देखिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। सवाल को समझिए, बहुत आसान सवाल है। वृत्त कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में dy dx ऑफ y, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपकी समझ में आ गया है तो ये सवाल बहुत आसान है। इसका मतलब है कि y के मान में परिवर्तन, इसका मतलब है y के मान में परिवर्तन। ये नीचे लिखा हुआ x, तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि x जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे y के मान में कितना परिवर्तन होगा। dy बाई dx का मतलब हुआ कि y के मान में परिवर्तन। ऊपर जो लिखा हुआ है y, इसके मान में परिवर्तन होता है। जो नीचे लिखा हुआ है x, उसका मतलब x के सापेक्ष। x के सापेक्ष का मतलब हुआ कि x के मान में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से y के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो एक तरीके से ये y के परिवर्तन की दर हो गई x के सापेक्ष। y में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सवाल में उसने क्या कहा, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल अगर माना क्षेत्रफल a है, माना क्षेत्रफल a है, तो परिवर्तन किसमें होगा? क्षेत्रफल में। dA क्षेत्रफल में परिवर्तन। फिर आगे क्या कहा है? त्रिज्या r के सापेक्ष। सवाल अगर समझ में आ गया, त्रिज्या r के सापेक्ष, तो d बाई r, भाई x के सापेक्ष, तो यहां r के सापेक्ष, r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष a मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन। अच्छा एक बात ये बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा? त्रिज्या ही तो कम ज्यादा होगी। भाई त्रिज्या कम हो जाएगी, मान लीजिए त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या अगर ये हो गई तो इसका ये वृत्त इतना बड़ा बनेगा। त्रिज्या कम हो गई तो क्षेत्रफल कम हो गया। त्रिज्या और बढ़ा दिया हमने ये, तो इसका क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के घटने बढ़ने से वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, यही उसने पूछा है सवाल में। तो सवाल को पहले थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद सवाल खुद ही समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो हमने मान लिया कि माना वृत्त की त्रिज्या r है और इसका क्षेत्रफल a है। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल माना थोड़ी जाएगा, क्षेत्रफल तो निकल आएगा अगर त्रिज्या मालूम है तो। क्षेत्रफल कितना होगा उसको अगर हम a से लिखें क्षेत्रफल को, तो a बराबर क्या होगा? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब सवाल में उसने कहा क्या है? क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, इसका मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है? dA अपॉन dr, क्षेत्रफल में परिवर्तन, a लिखा हुआ है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष।
ये कितना होगा, डी बाई डी आर। ए का मान कितना है, ए का मान है पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिख दिया हमने पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट बाहर लिखा रहेगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर का अवकलन डिफरेंशिएशन आर के सापेक्ष है, तो पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r। ये आ गया हमारा आंसर, आ गया ये डी अपॉन डी आर, ये आंसर आ गया कितना 2 पाई आर। लेकिन सवाल में उसने कह दिया है आर बराबर 3, पहले सवाल में पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो पहले पार्ट में त्रिज्या आर का मान 3 रख दो, दूसरे पार्ट में आर का मान 4 रख दो। जब हम आर का मान 2 पाई त्रिज्या 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 पाई। और जब हम सेकेंड पार्ट इसका हल करेंगे तो हमारा ये डी ए अपॉन डी आर, आखिर ये क्या आया, डी ए अपॉन डी आर ही तो आया है, ये डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर। क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। तो फार्मूला क्या बना देखिए इसके लिए, 2 पाई आर। अब यहां आपकी बार पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर का मान 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई आ गया, 8 पाई आंसर आ गया। ये भी आंसर हो गया पहले का, और ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब इसमें यूनिट क्या लिखी जाए, इसकी मात्रा क्या लिखा जाए, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, ऊपर लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, चूंकि त्रिज्या का मान सेंटीमीटर दिया गया है इसलिए इसका मान क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे आर त्रिज्या है सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर लिखेंगे, केवल सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, कट जाएगा लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि एरिया का मान सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक होगा और आर का सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। और यहां भी देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। बहुत आसान है सवाल, बस केवल क्षेत्रफल क्या सवाल में उसने दिया है और जो पूछा गया है उसका दिए हुए से क्या संबंध है। क्षेत्रफल में परिवर्तन, एक आध सवाल और लगाइए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन है जिसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब। भाई घन का जो आयतन है उसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब जिसमें भी दिया रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना बढ़ता है कि दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। घन क्या है, अरे भाई जैसे माचिस की डिब्बी है इसको घनाभ कहते हैं, माचिस की डिब्बी है इसको घनाभ कहते हैं। 3 डायमेंशन में है ये घनाभ। ये आकृति हमारी जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो एक कमरा है मान लीजिए, कमरे की लंबाई है, कमरे की चौड़ाई है, कमरे की ऊंचाई है। अगर तीनों बराबर हैं तो ये कमरा कहा जाएगा घन। इसका आकार कैसा होगा, घन। तो कह रहा है कि इसका आयतन कितना होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहली बात तो इसमें कितने फलक होंगे, साइड कितनी होंगी, 4 दीवारें आमने सामने की, ये आमने सामने की 2 दीवार लंबाई वाली और 2 चौड़ाई वाली 6, एक फर्श एक छत, 6 हो गई, 6 पृष्ठ हो गए इसके।
तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा? मान लीजिए हम फर्श का निकालें तो फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई दोनों बराबर हैं। हमने मान लिया कि लंबाई x है तो चौड़ाई भी x होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? x गुणे एक्स स्क्वायर। फर्श का आ गया एक्स स्क्वायर, एक पृष्ठ का आ गया, इसी तरीके के 6 पृष्ठ हैं तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का वर्ग। और आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई भी x होगी और ऊंचाई भी x होगी, तो x गुणा x बराबर x क्यूब। ये अगर हमको घन के बारे में मालूम है तो हम कह सकते हैं माना घन की घन के, इसमें किनारा कहा है उसने, घन के किनारे की लंबाई x है। हमने मान लिया कि जो घन है उसका एक किनारा मीन्स लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई सब किनारे ही हैं इसके, हमने मान लिया कि x है। अब कह रहा है कि इसका आयतन कैसे बढ़ रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में परिवर्तन, अब ये ध्यान देने की चीज है, आयतन में परिवर्तन। आयतन इसका क्या होगा? आयतन अगर हम v से लिखें तो v बराबर होगा x क्यूब, और क्या निकाल रहा? पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको यस से कह दिया हमने, पृष्ठ क्षेत्रफल को 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग, और ये भुजा की घात 3 आयतन। देखिए ये दो चीजें हैं, आयतन में परिवर्तन प्रश्नानुसार प्रश्न जैसे कह रहा है, आयतन में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? d/dt ऑफ v। अब यही समझने की चीज है, आयतन में परिवर्तन v समय के सापेक्ष। यहां पर देखिए समय क्या है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? प्रति सेकेंड से समय के साथ परिवर्तन जो हो रहा है घन के आयतन में वो कैसा हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका मतलब समय के साथ आयतन में परिवर्तन। तो हमने भी यहां लिख दिया v आयतन में परिवर्तन, यहां नीचे t समय के साथ। ये कितना है? सवाल में 8 दिया गया है। अब देखिए सवाल में ये दिया गया है और जो पूछा गया है उसके बारे में बात कर लीजिए। क्या निकालना है हमको? d/dt ऑफ s। कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि s के मान में परिवर्तन प्रति सेकंड कितना हो रहा है, यही सवाल में उसने पूछा है। ये चीज उसने दिया है, ये सवाल में पूछा है, और इसकी लंबाई दे दी गई है x का मान 12 सेंटीमीटर। हम मान लें कि इसकी लंबाई x है, माना घन के किनारे की लंबाई x बराबर 12 सेंटीमीटर। हमने लंबाई को x से लिखा है, ये माना है, माना घन के किनारे की लंबाई x है और वो कितनी दी गई है सवाल में? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए ये सवाल में दिया गया है, ये हमको निकालना है। तो पहले जो निकालना है उसकी बात कर लें। d/dt s क्या है? 6x स्क्वायर। यस हमारा क्या है? 6x स्क्वायर। चलिए हमने इसको लिख दिया 6x स्क्वायर। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dt ऑफ x स्क्वायर, या 6 ऐसे लिखा रहेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष है, तो x स्क्वायर का तो पहले हो जाएगा ये 2x, लेकिन t के सापेक्ष है तो d/dt ऑफ x। अगर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है
तो ये चीज समझ में आ रही है कि अगर इसको हमने t मान के t के सापेक्ष करना था तो t मान करके इसको हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, लेकिन इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएट तो x को, तो x का हमने फिर डिफरेंशिएशन कर दिया dx अपॉन dt। अब ये हमारा कितना आ गया देखिए 6 दूनी 12 12x और dx अपॉन dt। गाड़ी फंस कहां रही है, x का मान तो हमको मालूम है ये 12, dx अपॉन dt का मान नहीं मालूम, dx अपॉन dt ये कहां से निकलेगा, जो दिया गया है इससे निकलेगा। आखिर ये दिया गया इसका प्रयोग कहां करेंगे हम, इसी की सहायता से तो इसको हम मान निकालेंगे। तो d अपॉन dt, v क्या है हमारा x क्यूब, आयतन कितना होगा इसका x क्यूब बराबर 8, ये दिया गया है, इसी को लेकर हम हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, इसको देखिए फिर t के सापेक्ष करना है तो t मान करके 3t स्क्वायर तो 3x स्क्वायर तो हो जाएगा इसका, लेकिन दोबारा इसको करेंगे तो कितना आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8, तो dx अपॉन dt का मान कितना होगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ये आ गया देखिए जो सवाल में दिया गया था आयतन में परिवर्तन की दर, उसकी सहायता से हमने dx अपॉन dt का मान निकाल लिया, यही dx अपॉन dt का मान यहां रख देंगे। 12x का मान 12 गुणे dx अपॉन dt का मान 8 अपॉन 3x स्क्वायर, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, या इसको हम कहेंगे 12 गुणा 8 बटा 3x का मान कितना है 12, तो x स्क्वायर है तो 12 गुणे 12, ये 12 से ये 12, ये 12 से ये 12 कट गया, ये आ गया 8 बटा 3। क्षेत्रफल कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये हमारा क्या आया है ds अपॉन dt का मान आया है, जो हमने निकाला है ये किसका मान निकाला है ds अपॉन dt का मान, ds अपॉन dt। इसका मात्रक क्या होगा s, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी दिया गया हो सेंटीमीटर या मीटर, 12 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन। ds s का मान क्या होगा, s का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, t सेकेंड, यही आंसर होगा। क्या दिक्कत है इस सवाल में, बहुत आसान सवाल है, सवाल में जो दिया गया है जो पूछा गया है उनको दोनों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, जो दिया गया है उसी की सहायता से जो निकालना है उसको हमको हल करना पड़ेगा।